सो हेलो एवरीवन। तो जैसे आपको पता ही है कि हमने परसेंटेज का टॉपिक जो है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करा है। ठीक है। दो तीन टाइप्स के क्वेश्चंस हमने करा लिए हैं, तो आज हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम एक्सपेंडिचर के रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है। तो हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, इफ़ ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड if his income increases by 20% and expenditure increases by 10%, तो find the percentage change in this saving। कहता है कि उसकी सेविंग में कितनी परसेंट चेंज आएगी। सिंपल क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक पर्सन है, वो क्या करता है, वो अपनी जितनी भी उसकी इनकम है उसमें से वो 75% वो क्या करता है, खर्च देता है। ठीक है। और उसकी इनकम जो है, बाद में उसकी इनकम क्या होती है, उसकी इनकम बढ़ती है, 20% उसकी इनकम क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। जिसमें से वो अपने खर्चे को भी बढ़ाता है, कितना, 10% उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो अब बोला हमें कि तुम बताओ जी कि उसकी सेविंग में कितनी चेंज आएगी, मतलब कितने परसेंट चेंज आएगी उसकी सेविंग में। ठीक है। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे हम। तो सोल्यूशन में क्या होता है कि हम कहेंगे, सिंपल हमारे पास एक इकोनॉमिक टर्म होती है, इनकम वाई, हमें इनकम होती है, इनकम इक्वल टू किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के लिए। ठीक है। हमारे पास इनकम किसके लिए होती है, खर्चा करने के लिए, और जो खर्चे करके बचता है हमारे पास, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है। तो सिंपल है कि अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के हिसाब से निकालेंगे। जैसे हमारे पास हम वाई क्या लेंगे, वाई है हमारे पास इनकम, ये इक्वल टू, अच्छा, एक्सपेंडिचर। ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक्सपेंडिचर, और ये आ गई हमारे पास कितनी, ये आ गई सेविंग। इनकम सपोज हम क्या करते हैं कि उस बंदे की इनकम जो है वो कितनी है, उस बंदे की इनकम है 100। ठीक है। खर्चता कितना कितना है वो, 75%। कहते हैं 75% वो 100 में से क्या करता है, खर्चता है। इसका मतलब कि 75 रुपये वो क्या करता है, खर्चता है। और सेव कितने करता है, सेव करता है वो 25 रुपये। ठीक है। सेव कितना करता है वो 25, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस करके इनकम के टोटल आना चाहिए। इसका मतलब फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सही जा रहा है। ठीक है। ये तो बोलो क्वेश्चन के ये इस लाइन को हमने क्या किया, सॉल्व किया नीचे कि 75% ऑफ उसकी इनकम वो स्पेंड करता है। तो 75% अगर स्पेंड करता है तो मतलब 25% वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। ठीक है। अब क्या बोला कि उसकी इनकम जो है, एंड हिज इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%। पहले इनकम कितनी थी, 100 थी, अब वो कितनी बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी। हम क्या करेंगे, इसमें इंक्रीज लाएंगे कितने का, 20% का। तो इसका मतलब कि अगर 100 का 20% कितना होता है, 20। इसका मतलब कि टोटल इनकम बनेगी इसकी 120। ठीक है। एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोतरी आई, एक्सपेंडिचर में कितनी आई, 10%। तो 75 का 10% होता है हमारे पास कितना, 75 का 10% होता है हमारा 7.5। तो 7.5 और प्लस 75, ये बनता है हमारे पास कितना, 82.5। ठीक है। 82.5। ठीक है। आज अब क्या है कि 82.5, और अब सेविंग में कितना है, सेविंग में हमें क्या, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर हमें इनकम के बराबर होना चाहिए। तो अब 120 में से 82.5 माइनस करेंगे हम, तो फिर कितना बचेगा हमारे पास, वो बचेगा हमारे पास क्या, 37.5। ठीक है। ये आ गई हमारे पास क्या, चेंज। 20% इनकम बढ़ी उसकी, 120 हो गई। अच्छा, 10% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा, पहले 75 रुपये वो खर्च करता था, अब वो कितने कर रहा है, 82 रुपये खर्च कर रहा है, 82.5। ठीक है। पहले वो कितना सेव कर रहा था, 25 रुपये सेव कर रहा था, अब वो कर रहा है कितना, 37.5 रुपये वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। अब क्या बोला है, हमें पूछा है कि तुम बोलो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। कहते हैं इस सेविंग में कितनी चेंज आई। ठीक है। पहले तो हम बोलेंगे कि पहले कितनी चेंज आई, 12.5 चेंज आई। ठीक है। सेविंग में, तो जो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन सेविंग, तो कितनी चेंज आई। ठीक है। 12.5 चेंज आई कितने पे, पहले 25 सेव करता था। ठीक है। 25 पे 12 पॉइंट चेंज आई, इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे 25 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है। तो कितना बनेगा ये बनेगा हमारे पास 25 चुके
12×60, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास कितना, ये बनेगा हमारा 50%। 50% बनेगा, क्यों 50% क्या हुई है, सेविंग इंक्रीज हुई है। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं आपको दोबारा इसको बताता हूँ। जैसे इफ़ ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, वो अपनी 75% इनकम खर्च रहा है, तो फिर बाद में क्या हो रहा है कि उसकी इनकम बढ़ रही है, कितने से, 20% उसकी इनकम बढ़ी। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर भी उसका बढ़ा 10% से। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि बोलो जो सेविंग कितनी बढ़ी, कितनी परसेंटेज बढ़ी। तो मैंने आपको पहले बोला कि इनकम जो है ये किसके बराबर होती है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसका मतलब है कि हम, हमारे पास इनकम किसके लिए होती है, खर्च करने के लिए, और जो खर्च करने के बाद बचता है उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं फर्दर एक्सपेंडिचर के लिए, जो बाद में हम खर्चते हैं उसको। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इनकम ली 100, ठीक है, इनिशियल इनकम 100 ली, एक्सपेंडिचर 75% था, तो इसको मतलब 75 रुपये वो खर्च रहा है, और सेव कितने कर रहा है, 25 रुपये। ठीक है, फिर क्या किया, जब 20% हमारी क्या इनकम बढ़ी, तो कितनी हो गई, ये हो गई 120। अच्छा, 10% हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो वो कितना बन गया, 82.5। ठीक है, फिर इसका तो हमें दिया नहीं था कि कितनी परसेंट बढ़ी, लेकिन हमने क्या किया, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम, तो ये कितना बना, 37.5। ठीक है, अब ये हम पहले सेविंग और बाद में सेविंग वाला कितना गैप है, 12.5। तो मतलब 12.5 जो है वो इंक्रीज हुआ किसमें, सेविंग में। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन सेविंग। जैसे 12.5 इंक्रीज हुई थी सेविंग में, किस पे, लेकिन 25 पहले 25 रुपये खर्चता था वो। ठीक है, फिर 12 रुपये और उसने ये सेव करता था, 12 रुपये और उसने सेव किए, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, तो वो निकला हमारे पास कितना, 50% सेविंग इंक्रीज हुई थी। जब इनकम कितनी इंक्रीज हुई थी, 20%, और एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हुआ था, और सेविंग कितनी हुई, 50% हुई। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। कहता है कि एक आदमी जो है वो क्या करता है, 20% अपनी इनकम को जो है किस पे, खाने पे खर्च करता है, और 30% जो है वो रेंट पे खर्च करता है। ठीक है, 20% खाने पे, टोटल मंथली इनकम दी नहीं है उसकी, लेकिन सीधे परसेंटेज दी है कि 20% जो खाने पे स्पेंड करता है, और 30% वो किस पे, रेंट देता है। ठीक है, एंड रेस्ट जो है वो क्या करता है, उसको सेव करता है, जो उससे ये सब मतलब रेंट, खाना शाना खा के, रेंट दे के बचता है उसके पास पैसा, उसको सेव कर लेता है। अगर उसकी सेविंग 500 है, इसका मतलब कि वो क्या बोल रहा है कि अगर उसकी सेविंग कितनी, 500 रुपये है, फाइंड टोटल इनकम। कहते हैं बोलो कि टोटल इनकम कितनी है उसकी, क्या बोलनी है, टोटल इनकम कितनी है। अच्छा, फिर हम सेम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन मैंने आपको सिंपल बोला था कि हम पहले क्या लेते हैं, हम लेते हैं इनकम टोटल, और फिर बाकी जो वो किसके बराबर होता है, जो खर्चे करते हैं हम, ठीक है, और सेविंग रखते हैं हम। सीधे वाई जो है वो हमने क्या लिया, इनकम। सपोज हमने ली इनकम 100 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, उसने 20% किस पे, खाने पे खर्च किए, इसका मतलब 20 रुपये जो है, 100 का 20% होता है 20 रुपये। फूड पे उसने 20 रुपये खर्च किए। ठीक है, 30 रुपये उसने किस पे, रेंट दिया। ठीक है, 100 का 30% होता है 30 रुपये, तो उसने 30 रुपये क्या दिया, रेंट दिया। और जो इनमें से बचा था, मतलब इससे बचा था ये खर्चा करके, वो उसने सेव कर दिया। इसका मतलब सेविंग कितनी होगी, सेविंग होगी इसकी 50। आया ना, 50, 30 और 20 हो गए 100, और इक्वल टू टोटल इनकम। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि इन उसकी सेविंग जो है वो 500 है, लेकिन हमारे पास सेविंग कितनी निकली, हमारे पास निकली सेविंग कितनी, 50, और दी कितनी है, 500। ठीक है, तो सेविंग निकली हमारे पास, सेविंग दी हुई है, गिवन सेविंग जो है हम लिखेंगे कि गिवन सेविंग जो है वो कितनी है, 500, और फॉर अस सेविंग कितनी है, 50। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। हम सीधे करेंगे कि 50 हमारे पास है और गिवन है 500। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेंगे 1 इक्वल टू 500/50। ठीक है, ये और ये कैंसिल, 10 पंजे 50। ठीक है, अच्छा, अब निकला एक किसके बराबर निकला, 10 के बराबर। अब हमें पूछा क्या है, बोला है हमें क्या, फाइंड द टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम हमने कितनी ली थी, 100। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर एक हमें क्या है, अगर एक हमें 10 रुपये के बराबर है, तो हमने क्या करना है,
अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो अब इनके हिसाब से भी सेविंग सब आ जाएगी। अगर एक हमारे पास कितने 10 के बराबर है तो 50 कितने के बराबर होगा, जब हम 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गई ना 500। 500 सेविंग जो हमें दी हुई थी, ये 500 रुपये सेविंग। तो ठीक है, अब हमने टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम कितनी है हमारे पास, टोटल हम इनकम, टोटल वाई को हम इनकम ले लेते हैं। टोटल इनकम हमारे पास है 100। ठीक है, तो अब हमने निकालनी है कितनी, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगी टोटल इनकम कितनी हमारे पास, 1000। ठीक है, 1000। अब ठीक है, अब हम ज़रा इसको जो टोटल इनकम निकली उसके हिसाब से निकालते हैं। सपोज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास 1000 रुपये है टोटल इनकम, उसमें से कितना 20% हम क्या करेंगे, ये खाने पे खर्च करेंगे। तो 1000 का 20% होता है कितना, कितना होता है 1000 का 20%, 1000 का 20% होता है 200। 200 मतलब खाने पे 30% हो गया कितना, 300। ठीक है, और 3 तो 5 और 500 निकले हमारे पास सेविंग। और ये थी इजी ट्रिक होती है जो एक्सपेंडिचर के रिलेटेड परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, वो बस ऐसे ही आते हैं। कौन से, जैसे हमें जब भी इनकम दी होगी तो वो इक्वल होगी एक्सपेंडिचर और सेविंग के, एक्सपेंडिचर और सेविंग के, जो भी हम सेव करेंगे या जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास अगर इनकम निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इनका सम करके फिर उसको मल्टीप्लाई करके या किसी एक कोई की वैल्यू निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने लेट की है इनकम। ठीक है, ये थे आज के 2 क्वेश्चन, और 1-2 लेक्चर और आएगा परसेंटेज पे, उसके बाद परसेंटेज का टॉपिक जो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक शुरू करेंगे।